Yes, good morning, my dear students. Today we will do in book number 1, page number 185, Morning, bar ma'am. graph. Good morning, beta. And this is your chapter number 13. Ma'am, what is bar graph? हाँ बता रहे हैं, डाटा हैंडलिंग कल किया था ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई भी इंफॉर्मेशन को बार चार्ट बनाकर, बार ग्राफ बनाकर आपको दिया जाता है इंफॉर्मेशन. उसमें कुछ खास Okay, चेंज ma'am. नहीं है, पिक्टोग्राफ के जैसा ही है. डाटा हैंडलिंग बार ग्राफ्स. ये आपका Excuse me, ma'am. यस माय डियर. मैम हम आपके साथ समझते समझते राइट भी कर सकते हैं क्या कॉपी में? हाँ हाँ क्यों नहीं. पेज नंबर 185 ओपन कर लीजिए बुक में. यस, ये एक इलिस्ट्रेशन है जो कि हम कल कर रहे थे और लाइट चली गई थी, बीच में रह गई थी ये चीज. This is a graph with rectangular bars having the length proportional to the given numerical data that they present. Here instead of pictures, bars are drawn. जैसे कि आपको पिक्चर्स के थ्रू पिछले वाले क्वेश्चन में दिखाया था कि बच्चों ने कितने प्लांटेशन किया है, तो सैपलिंग्स लगा के दिखाई गई थी. ठीक है, कि फर्स्ट क्लास ने कितने प्लांट लगाए, सेकंड ने कितने लगाए. इस टाइम आपको वो सैपलिंग ना लगा करके सिर्फ वहां तक एक बार दिखाया जाता है. मतलब जैसे कि ऐसे करके, जैसे कि मान लो नंबर ऑफ प्लांट्स. ठीक है, और यहाँ पे है क्लासेस, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चल रहा है. ठीक है, फर्स्ट क्लास ने मान लीजिए 10 20 30 40. फर्स्ट क्लास ने 10 सैपलिंग्स लगाई हैं, तो हमने उस वाले के अंदर कैसे किया था, 10 पे ऐसे ये सैपलिंग का दिखा दिया. सेकंड क्लास ने 20 सैपलिंग्स लगाई हैं तो ये दिखा दिया था. थर्ड क्लास ने 3 लगाई हैं तो ये दिखा दिया था. और फोर्थ क्लास ने सपोज 40 लगाई हैं तो 1 2 3 और 4 ये हमने ऐसे. ये तो हो गया आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू. अभी बार्स में क्या होगा, इसी चीज को हम कैसे शो करेंगे. सपोज नंबर ऑफ सैपलिंग्स, और ये है आपका 10 20 30 40. ठीक है, और 50 भी ले लो. चलो मैम नंबर ऑफ सैपलिंग्स का मतलब होता है? सैपलिंग्स होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं. जब पौधारोपण होता है ना, तो छोटे छोटे पौधे लगाते हैं मिट्टी में, फिर जाके उनको वो बड़े होते हैं. क्योंकि जब पौधा बड़ा होता है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना थोड़ा सा वो रहता है कि वो पता नहीं सरवाइव कर पाएगा या नहीं. तो छोटे छोटे प्लांट्स को उगा दिया जाता है. तो यहाँ हमने 13.1 में एक क्वेश्चन किया था जिसको हमने पिक्टोग्राफ के थ्रू ऐसे दिखाया था, जैसे कि फर्स्ट क्लास ने 10 प्लांट्स लगाए हैं. प्लांट्स माने छोटे सैपलिंग्स को प्लांट्स बोलते हैं. मैम उस पे हमने लीफ लगाई थी. लीफ नहीं लगाई थी भाई. लीफ का तो आपने खाली यूं शो किया था कि हम इस एक के थ्रू हम बता रहे हैं कि इसमें 10 सैपलिंग्स हैं. ये आपका इसमें वो था बताने का. ये हमने, हाँ चलो आपने लीफ लगा दी थी, तो ये मैंने इस तरीके से ये प्लांट के जैसा ही कुछ लगा दिया. ये तो आप कुछ भी किसी मैम लीफ का मतलब प्लांट था ना? देखो, हमने लीफ का सिंबल लिया था. सिंबल हम किसी चीज का भी ले सकते हैं. जैसे कहीं पे अगर आपको दिखाना है कि बच्चे कौन सा स्पोर्ट पसंद कर रहे हैं, तो बच्चों को आमतौर से इस तरीके से हम शो करते हैं. ठीक है, अगर जहां फ्रूट्स दिखा रहे हो तो वहां पे आप कोई भी एक फ्रूट ले लो सिंबल के तौर पे, तो आप किसी को भी जो इजीली ड्रॉ हो जाए वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, तो इसके अंदर जैसे अब आप इसी इंफॉर्मेशन को बार ग्राफ के थ्रू कैसे दिखाओगे वो मैं आपको बता रही थी. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास ने 10 प्लांट्स लगाए हैं. ठीक है, ये पिक्टोग्राफ के थ्रू बताया. बार ग्राफ में क्या करेंगे, आप यहाँ 10 है ना, इसको स्केल से ऐसे रखेंगे, स्केल को ऐसे. ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया आपने. ठीक है,
अब स्केल से आपको लाइन खींचनी है यहाँ से यहाँ तक ऐसे। ये आपने यानी कि दिखाया फर्स्ट क्लास ने 10 प्लांट्स लगाए हैं, ठीक है। सेकंड क्लास में कितने लगाए हैं भाई? 20। तो आपने यहाँ से स्केल लगाया और इसके ऊपर देखना है और इसके ऊपर देखना है और यहाँ पे इसमें बहुत सारे वो लगे रहते हैं, असलियत का जो ग्राफ होता है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस खींची रहती हैं ऑलरेडी। यहाँ पे ऐसे आपने दिखा दिया। ये सेकंड क्लास ने 20 लगाए हैं, ठीक है। और इसको आप ऐसे शेड करके भी दिखा सकते हैं। थर्ड क्लास ने कितने लगाए हैं भाई? 30 सैपलिंग्स लगाए हैं। तो आप थर्ड क्लास के 30 पेड़ कैसे दिखाओगे? यहाँ तक है ना 30, तो यहाँ तक स्केल से लाइन लेनी है अपने को। ये आपने दिखा दी है। फोर्थ क्लास ने कितने लगाए हैं? सपोज फोर्थ क्लास ने यहाँ पे 40 लगाए हैं, तो आप भी यहाँ पे 40 तक ले लोगे। ये है 40 यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये आपने बार ग्राफ हो गया, ये पिक्टोग्राफ है, ये बार ग्राफ है। इंफॉर्मेशन सेम ही है, ठीक है। चलिए जी, करते करते आएगा, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी गई है भाई कि द फॉलोइंग ग्राफ लिस्ट द नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड इन अ वीक। एक वीक में कितने टीवी बेचे गए हैं। स्केल आपको बताया गया है एक बॉक्स का 10 टीवी सेट, आपके सामने स्केल है। मंडे को 50 टीवी सेट बेचे गए हैं। ट्यूसडे को कितने हैं? कैन एनीवन टेल? मैम आई टेल। मैम 70 और वेडनेसडे को 70 मैम वेडनेसडे को भी 70, ठीक है। ऐसे ही थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सबकी अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब नीचे नाउ वी विल, अरे जानवी माइक ऑफ कीजिए, थैंक यू। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर लेने हैं। द नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड ऑन मंडे इज 50। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या मंडे को 50 है? चेक करना जरा। यस मैम। The number of TV sets sold on Wednesday is 70. क्या वेंसडे को 70 टीवी सेट बिके हैं? यस मैम। यस मैम। थर्ड वन, द डे व्हेन द सेल इज द हाईएस्ट इज सैटरडे। जब Yes, ma'am. सबसे ज्यादा सेल किस दिन हुई है भाई? मैम सैटरडे। सबसे ऊंचा ग्राफ किसका जा रहा है? सैटरडे के दिन, है ना। द डे व्हेन द सेल इज द लोएस्ट, तो वो कब हुई है सबसे कम सेल? थर्सडे पे। मैम तो मैम आप देख थर्सडे सकते हैं थर्सडे वाले उसमें सबसे छोटी ग्राफ बना हुआ है, दैट मीन्स कि सबसे कम सेल हुई है उस दिन। एज यू सी इट इज इजी टू रीड अ बार ग्राफ टू। बार ग्राफ को पढ़ना भी बहुत इजी होता है। अ बार ग्राफ मस्ट हैव, एक बार ग्राफ में क्या क्या होना चाहिए, ये 3 चीजें इसमें बताई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ टाइटल टू टेल अस व्हाट इट शोज। एक टाइटल होना चाहिए कि ये बताए कि इंफॉर्मेशन किस बारे में है। जैसे कि आपको ऊपर गिवन एग्जांपल में रेड कलर से मोटा मोटा लिखा हुआ है डेज ऑफ वीक, दिखाई दे गया। और साइड में क्या लिखा है? नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड, लिख गया। यानी कि एक हफ्ते में इन दिनों पर इतने टीवी बिके हैं, ये इंफॉर्मेशन यहाँ बताई गई है, ठीक है। इसको पढ़ के ही तो हमें पता चला। तो यू हैव टू गिव द टाइटल। नंबर 1, जब भी आप बार ग्राफ बनाएंगे, एक तो स्केल से बनाना है और उसमें सबसे पहले आपको टाइटल देना है जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है। समझ में आ गया इंफॉर्मेशन का। दूसरा Yes, ma'am. है एप्रोप्रिएट स्केल। सही आपको स्केल बताना है कि जो आपने एक जो बॉक्स है वो कितना है भाई। वो 10 दिखा रहा है या 100 दिखा रहा है या 20 दिखा रहा है या 50 दिखा रहा है या 1 दिखा रहा है या 2 दिखा रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने वो सैपलिंग वाला बनाया था, उसमें आपने बताया ना कि एक सैपलिंग का मतलब है 10 प्लांट्स। एक सैपलिंग का मतलब यहाँ पे 10 प्लांट्स था। इसी तरीके से इसको बोलते हैं हम स्केल। तो आपने कितना शो किया है ये बताना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप जो बताना चाह रहे हो वो रीडर को समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है लेबल्स फॉर बोथ द स्केल्स। ये है लेबल्स। थर्ड वन, दोनों स्केल्स के लिए लेबल
देखिए अब इस वाले के अंदर आपको मैं बुक में एक बार शो कर देती हूँ। बुक दिखाई दे रही है, यहाँ पे स्केल बताया हुआ है 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 टीवी सेट। यहाँ पे आपने बताया कि एक बॉक्स का मतलब है 10 टीवी सेट। तो यहाँ जैसे मंडे को कितने 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 इंटू 10 कितना हुआ 50। ठीक है, तो 50 टीवी सेट सेल हुए हैं मंडे के दिन। ठीक है, ये तो आपने स्केल बता दिया और ये आपने दिए हैं लेबल्स। ठीक है, डेज ऑफ वीक, नंबर ऑफ टीवी सेट्स, और एक होता है टाइटल कि आपने क्या इंफॉर्मेशन इसमें शो करी गई है। आगे जो एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट देखिए जी, रिमेंबर द बार्स हैव इक्वल विड्थ। आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि जो बार्स आप बनाओगे, ये हमने बनाया था ना अभी पीछे, मैंने बना के दिखाया आपको ऐसे, इक्वल उसकी जो विड्थ है यानी कि उसकी जो चौड़ाई है उसको आप इक्वली शो करेंगे। जितना आपने इसको लिया ना 1/2 सेंटीमीटर अगर लिया है तो इसको भी हाफ ही लेना है, इसको भी हाफ ही लेना है। जैसे कि मान लो ये लंबे छोटे तो कितने भी हो सकते हैं जितनी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक जो ये चीज है ना ये इक्वल होनी चाहिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखिए, ये जो पिंक कलर का दिखा रखा है बार, ये हर एक इतना ही चौड़ा है जितना कि हर कोई आपस में इक्वल है। कोई छोटा कोई बड़ा, मतलब छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन जो विड्थ है वो ऐसे नहीं आप शो करोगे, ऐसे नहीं हो सकता, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट यस मैम, यस मैम, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा जी, येलो वाला देख लीजिए आप नीचे एक बार। फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर दिया है। सेकंड पॉइंट इज बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बार्स देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस। दो बार्स के बीच में डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ऐसा आप नहीं बनाएंगे कि आपने ये बार बनाया, यहाँ तो ये बन गया और यहाँ पे आपने ये बना दिया और यहाँ पे आपने इतनी दूर से ये बनाया, तो ऐसा नहीं हो सकता। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा, जैसे कि इसमें है। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट है ऑल द बार्स आर शेडेड और कलर्ड। सभी बार्स के अंदर, जैसे मैंने अभी क्या किया था इस तरीके से उसमें शेड कर दिया था, आप भी ऐसे कर सकते हो, या आप चाहो तो उसमें जैसे बुक वालों ने पिंक कलर किया हुआ ऐसे ही आप कोई भी एक कलर कर सकते हो, लेकिन वो सभी में एक ही कलर करना है। फिर आपको समझ आ गया। यस मैम। ये इंपॉर्टेंट Yes, ma'am. चीजें थी बार ग्राफ बनाते समय जो आपको ध्यान रखनी है। नाउ वी आर कमिंग टू एक्सरसाइज 3.2। ओपन एक्सरसाइज 3.2, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस बार ग्राफ को आपको पढ़ना है और आंसर के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए इसमें सबसे ऊपर ये टाइटल गिवन है जो ब्लैक कलर से दिख गया, नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन क्लास 4th A इन अ वीक। एक वीक में कितने बच्चे एब्सेंट हुए हैं वो बताए गए हैं इस बार ग्राफ के थ्रू। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है रेड कलर से देख लीजिएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, डेज ऑफ वीक। ठीक है, साइड में देखिए रेड कलर से लिखा हुआ है नंबर ऑफ एब्सेंटीज। एब्सेंटीज बताए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें स्केल है कि एक स्क्वायर का मतलब एक ही बच्चा रहेगा, क्योंकि स्केल इसमें दिया ही नहीं हुआ है। दैट मीन्स क्योंकि हम कहाँ से पता लगा रहे हैं, जो साइड में 1 2 3 4 लिखा है ना, उससे हम पता लगा रहे हैं कि एक स्क्वायर का मतलब एक स्टूडेंट है, एब्सेंट बच्चा। नाउ क्वेश्चन नंबर A मेरे लिए पढ़ के सुनाएंगी दिया। यस मैम। व्हाट इज द वर्टिकल स्केल? वर्टिकल स्केल क्या है? तो एक स्क्वायर बॉक्स इज 1, स्केल क्या है? 1 स्क्वायर बॉक्स इज 1 स्टूडेंट। तो इसमें आंसर में यही देंगे, 1 स्क्वायर बॉक्स इज 1 एब्सेंट स्टूडेंट। ठीक है, बी क्वेश्चन मेरे लिए पढ़ दीजिए। जय खंडेलवाल, आर यू देयर? ख्याति मैम आई रीड। ओके, पहले ख्याति को पढ़ने दो क्योंकि जिनके कैमरे ऑन है मैं उनसे ही पहले बात करूंगी।
How many students were absent on Tuesday? भाई ट्यूसडे को कितने बच्चे एब्सेंट है बताओ ख्याति? Ma'am, 2 students. 2 स्टूडेंट्स। तो आप लिख देंगे वहां पे 2 या फिर ये वाला 2, कोई भी 2 लिख दीजिए। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे लिए। हाँ जी, गोस्वामी मैडम पढ़ दो। How many students were absent on Friday? फ्राइडे को कितने बच्चे, क्या पूछा है? कितने बच्चे एब्सेंट है फ्राइडे को? हाँ बताओ तो। मैम 4 students. 4 स्टूडेंट्स। तो आप लिख देंगे वहां पे 4। डी पार्ट मेरे लिए पढ़ के सुनाएंगे साहिल राय सागर। Which they had less number of एब्सेंटीज। absentees. किस दिन सबसे, क्या समझ में आया क्वेश्चन में बताओ? मैम किस दिन सबसे कम बच्चे एब्सेंट हुए? हाँ, किस दिन हुआ है सबसे कम बच्चे एब्सेंट बेटा? मैम वेडनेसडे. ओके, स्पेलिंग बोलो। WEDNESDAY. वेरी गुड। नेक्स्ट विदुषी। Yes, ma'am. Which they had the highest number of absentees? सबसे ज्यादा Ma'am, absent- Monday. क्या पूछा है पहले तो ये बताओ। Ma'am, which they had the highest हिंदी में number बता of- दो, क्या आपको समझ में क्या आया? किस दिन ज्यादा एब्सेंट हुए? किस दिन सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट हुए हैं बता दीजिए अब आप। मैम मंडे. मंडे को। वेरी नाइस। और कितने हुए मंडे को? मैम 5. 5। चलिए जी, बहुत अच्छा आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे लिए रीड करेंगे। यहाँ से सबके माइक ऑफ हैं। अध्ययन दीक्षित। ओहो, लेफ्टी हो गया। नमित को कोई मतलब नहीं है। अब जो बच्चे दिख रहे हैं मैं उनसे ही बात करूंगी, चाहे अब आप कैमरा ऑन भी कर लेना, ठीक है? यस दिया, क्वेश्चन 2 रीड कर दो जल्दी से। Okay. The following bar chart shows the amount of wheat purchased in tons by the government from 2001 to 2006. द फॉलोइंग बार चार्ट शोज, ये बार चार्ट क्या दिखा रहा है आपको? शोज द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज्ड, कि कितना व्हीट माने गेहूं खरीदा गया है, इन टन्स, कितने टन गेहूं खरीदा गया है गवर्नमेंट के द्वारा फ्रॉम 2001 से 2006 ईयर के बीच में कितना कितना गेहूं खरीदा गया। हर साल का अलग अलग रहेगा। तो ऊपर इसका टाइटल क्या दिया है? व्हीट परचेज्ड इन टन्स, दिख गया? ठीक है, चलिए जी। नीचे ईयर्स बता रखे हैं, 2001 का अलग है, 2002, 2003, 2004, 5 एंड 6। साइड में दिया हुआ आपको अमाउंट ऑफ व्हीट इन टन्स, कि कितना अमाउंट है टन्स में बताया गया है, ठीक है? तो देखिए, यस 10 टन, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से बताया गया है, और ये अलग अलग ईयर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए को ख्याति रीड कर दीजिए। Yes, ma'am. In which year did the government purchase the minimum wheat? क्या मतलब समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन से ईयर में गवर्नमेंट ने सबसे कम व्हीट खरीदी? सबसे कम गेहूं कौन से ईयर में खरीदा है बताओ तो? मैम 2005. 2005 में। और कितना खरीदा ओनली? मैम बताओ। अगर यहाँ लिखा होता हाउ मच तो वो भी बताना पड़ता ना। 2005 में सबसे कम गेहूं खरीदा है, लेकिन कितना खरीदा है ये तो बताओ। 2005 का ग्राफ कहाँ तक है? मैम वनी बॉक्स है ना, तो इसका साइड में क्या लिखा हुआ है? 10 टन। कितना है? 10 टन। अब समझ में आया? ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं हम 10 टन्स। क्वेश्चन नंबर बी विदुषी रीड कर दो। यस मैम.
In which year did the government purchase the maximum wheat? मैक्सिमम वीट कौन से ईयर में परचेज किया गया है? 2002. 2002 में कितना लिया है? और 80 tons. ओके, ठीक है। सी पार्ट, अध्ययन दीक्षित Yes, ma'am. पढ़ दो। How much quantity of wheat purchased in 2004? जानवी. क्या हो गया? Ma'am. बोलो। How much quantity of wheat purchased in 2004? 2000 क्या पूछा है भैया? हिंदी बता दो इसकी, हिंदी में मैम समझा दो। मैम 2004 में कितनी ज्यादा वीट गवर्नमेंट ने खरीदी? कितना खरीदा बताओ? 2004 को देखो कितना है। मैम 60 टन. 60 टन, ओके। नाउ डी पार्ट मुझे बताएंगे यहाँ से साहिल राय सागर। क्वेश्चन पढ़ो बेटा। What is the total wheat purchased in all year? व्हाट क्या मतलब समझे इसका? क्या पूछा है बताओ साहिल। मैम ये 2001 और 2022 मैम इन सारे ईयर्स में मैम कितने सारे बहुत कितने वो टोटल कितना गेहूं खरीदा गया है ये बताना है ना। चलो जानवी Yes, इसका आंसर देंगी। जानवी जी, जानवी। यस मैम. हाँ आंसर दो। यस मैम मत करो, आंसर दो इसका। यस मैम. बोलो। यस मैम. आंसर दे पाओगी? मैम टोटल पता लगाना सबका ना. हाँ तो क्या करेंगे हम? 2001 में कितना है बोलो। मैम हाँ 2001 में 20 प्लस करेंगे इसमें 2002 में 80। बहुत स्लो स्पीड है भाई तुम्हारी तो। जानवी अपने आप बोल रही हो या किसी और को बोलूं मैं बार बार पूछूं तुम आंसर दोगे? ये ऐसे नहीं चलेगा भाई। बोल रहा है. बहुत बच्चे यहाँ ऐसे कर रहे हैं, हमसे पूछ लो। मैम आई 10. यस मैं जय। 2000 मैम टोटल 290 है मैम. 290 टोटल. वेरी नाइस जय। मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या चल रहा है और तुमने मुझे आंसर बता के सरप्राइज कर दिया। बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। चलिए मैं ले लेती हूँ। यस मिस गोस्वामी। यस मैम. मैम इसका आंसर होगा 560. दिया मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, क्या आप बता पाएंगी? यस मैम. कि टीचर क्या पूछना चाह रही हैं, ये बच्चे कैसे समझते हैं? ये जो घने होशियार बच्चे हैं थोड़ा सा देखना प्लीज। दिया क्या आंसर? मैम नहीं दिया दे रही है, दिया दे रही है। यस दिया। मैम 2003 में परचेज गया है 70. वेरी नाइस बेटा, यही पूछ रही थी मैं। और बताओ। मैम 2004 में किया गया है 60. वेरी नाइस। नेक्स्ट। मैम 2005 में 10. वेरी नाइस। नेक्स्ट। 2006 में 50. वेरी गुड। मैं ये पूछ रही थी, अब पता चला। यहाँ पे आंसर अगर बताने हो ना, मैं 1 सेकंड में तुम्हारी क्लास ओवर हो सकती है। मैं सारे आंसर पीछे भी लिखे हुए हैं, फटाफट यूं आंसर होते हैं। लेकिन बच्चे से पूछना मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं क्यों आपको चांस दे रही हूँ बोलने के लिए, इस बात को समझने के लिए। थैंक यू दिया एंड वेरी गुड टू यू कि आप समझती हैं कि मैं क्या पूछ रही हूँ और उस बात का सही आंसर। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा शो करना रहता है कि 2001 में इतना गेहूं परचेज किया है, 2002 में, 3 में, 4 में, 5 में और 6 में, जो भी है ये ईयर्स। ठीक है। साहिल ये क्या लिखा हुआ बताना तो, जल्दी बताओ। मैम
2010. अच्छा, 2001 कैसे लिखेंगे? मैम 200 मैम 1. वेरी गुड। और 2020 कैसे लिखेंगे? मैम 2020. 2020, बिल्कुल सही बताया। और 2002 कैसे लिखेंगे? मैम 2002. वेरी गुड, ये गुड आपके लिए। चलिए, यस। इन सबको अब ऐड करते हुए चलते हैं। 80 में 20 ऐड किया तो मुझे बताएंगी ख्याति कितना आएगा? मैम 0 की 0, 5 नंबर 6, मैम 290. अच्छा जी, वेरी नाइस। दिया Yes मैम. बेटा, 20 में 80 को ऐड किया कितना आया? मैम 100. वेरी नाइस। मैं ये पूछ रही थी ख्याति, मैंने क्लियर बोला भी है 80 में 20 ऐड किया तो कितना आया। आपने मुझे पता नहीं क्या 300 कुछ आंसर बोला है। ये आया आपका 100। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं उनको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, अगर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली 5-6 नंबर्स हों तो उनको आप कैसे ऐड करेंगे। 100 आ गया, 100 प्लस 70 दिया मैम 170. 170, ठीक है। 170 यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब 60 और ये है 50 और 10, ये कितने हुए? मैम 60. 60 और 60 मैम 120. 120, ठीक है। अब इन दोनों को और ऐड कर लेते हैं हम। 0, 7 और 2 दिया 9. 9, 1 and 1 2. 290। क्या आप सभी का आंसर भी यही आ रहा था? Yes मैम. Yes मैम. बिना ऐड किए कैसे आंसर आ जाता है आपका? ये समझ नहीं आता, ये समझ से परे है मेरे लिए। हमने आता. और इस बात को मैं इसलिए लिंक कर रही हूँ क्योंकि जब आपने ऑनलाइन UT4 के पेपर भेजे, कई समझदार बच्चों ने ऐड ऐसे करना था, इतने लंबे लंबे एडिशन मैंने दिए थे, डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखा हुआ है, डायरेक्ट। अरे भाई, तुमने कैसे ऐड किया दिखाओ तो सही, बताओ तो सही। मिलीमीटर में सेंटीमीटर ऐड करने हैं या किलोग्राम में ग्राम ऐड करने, डायरेक्ट लिखा हुआ है 2 ये वो बस आंसर हो गया मैडम। भाई मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे उसके प्रोसेस से मतलब है, आपने कैसे उसको ऐड किया मुझे ये जानना है बेटा। एक के नीचे एक डिजिट कैसे लिखी है आपने, फिर कैसे आपने ऐड किया है, ठीक है। नाउ लेट अस रिकॉल। फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ के सुनाएंगी विदुषी। पढ़ो भाई, कैमरा ऑन कर लो विदुषी, नहीं माइक ऑन करो पहले। Sorry ma'am. For gathered information to make sense, it has to be organized and displayed. फॉर गैदर्ड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी करी है उस इंफॉर्मेशन में कोई सेंस, उसको कोई यूजफुल उसको बनाने के लिए इट हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इस इंफॉर्मेशन को, और फिर उसको डिस्प्ले किया जाता है यानी कि शो किया जाता है, जैसे कि आपके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से या बार ग्राफ से, कैसे भी आप शो कर सकते हैं। सेकेंड वन रीड करेंगे अध्ययन दीक्षित। अध्ययन का नाम लेते ही अध्ययन पता नहीं क्यों कैमरा ऑफ कर देते हैं। पढ़ो अध्ययन, सेकंड पॉइंट। Different eye-catching ways of displaying data and pictographs, bar graphs, and so on. डिफरेंट आई कैचिंग वेज ऑफ डिस्प्लेइंग डाटा। किसी भी आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसको जो एक नजर में समझा देना, जो आई कैचिंग होता है, मतलब एक बार देखते ही पता चल जाए कि इस इंफॉर्मेशन में क्या बताया जा रहा है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि पिक्टोग्राफ्स के थ्रू आप शो कर सकते हैं या बार ग्राफ्स के थ्रू आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे पढ़ के सुनाएंगी यहाँ से, कहाँ चला गया वो बच्चा। कैमरे ऑफ करके रखा करो ताकि बच के रहो सब बच्चे। जो साहिल पढ़ना है ना मैम, साहिल पढ़ेगा। साहिल। Yes ma'am. Bar graphs must have a title, scales and labels for the scales. अब बार
ग्राफ में 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो टाइटल, जैसे कि ऊपर दिया हुआ वेट परचेज्ड इन टन्स। स्केल होना चाहिए, ये बताना कि भाई एक उसके थ्रू आप कितना बता रहे हो, कितना टन है, 1 टन है या 10 टन है, जो भी है। और लेबल्स जो नीचे लिखे होते हैं, जैसे कि ईयर्स या फिर अमाउंट ऑफ व्हीट इन टन्स, ये आपको 3 चीजें बतानी जरूरी होती हैं। 4th मुझे पढ़ के सुनाएंगी, ये क्या नाम से, ख्याति। यस मैम। मैम ये लास्ट में पॉइंट पढ़ना है ना? Should have the same width and should be shaded or colored. All the bars in a bar graph should have the same width। उसकी जो width है वो बार ग्राफ में बिल्कुल सेम होनी चाहिए, जो भी बताया भी था मैंने, ऐसे ये वाली width सबकी सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली। और शुड बी शेडेड, उसमें या तो शेड होने चाहिए या कलर्स होने चाहिए, ये इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं आपके। नेक्स्ट पेज पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट, और ना केवल चैप्टर बल्कि आपकी ये बुक भी इसी के साथ कंप्लीट होती है, ठीक है। आज मैं आपको कुछ वर्कशीट सेंड करूंगी, वो वर्कशीट्स आप अपनी जो है उसमें मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, बुक में करना है या कॉपी में करना है, जो भी वर्क है। संडे रहेगा कल, तो आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ मैथ्स वर्क फॉर प्रैक्टिस एंड रिवीजन which you will do positively, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। एक्सक्यूज मी मैम। बाय मैम। हाँ जी बोलिए। थैंक यू मैम। मैम ये मैम हमारी है ना? क्या कर रहे हो? मैम ये सैंपल पेपर शीट को कॉपी में भरना है ना? आप भेजेंगी? सैंपल पेपर थोड़ी ना भेजोगे।